और पटना में जिस गाड़ी ने पुलिस कर्मियों को रौंदा, उस स्कॉर्पियो के मालिक निखिल के रिश्तेदारों ने क्या कहा है, संवाददाता रुपेश कुमार ने उनसे भी बात की। तो ये जो स्कॉर्पियो है जिसे अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया, वो स्कॉर्पियो एसके पुरी थाने के अंतर्गत खड़ी है और निखिल और उसका एक साथी भी इसी थाने में फिलहाल रखा गया है। उनसे पूछताछ हो रही है दोनों से, और उसको जो पारिवारिक मित्र हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके परिवार के लोग, उनके पिताजी को जानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कौन है सर आप? हम अजय प्रताप सिंह हैं, उनके पिताजी कमलेश जी से हम। निखिल के पिताजी? हाँ। कमलेश जी जो सीतामढ़ी में अमीन है। हाँ, सीतामढ़ी मधुबनी में है। मधुबनी ये आपराधिक प्रवृत्ति का भी कुछ आप लोगों को अंदाजा? ऐसा तो नहीं हम कभी सुने हैं। अभी गए थे अंदर थाने में? अंदर में थाने में गए थे। देखे निखिल को? ना, निखिल को देखने नहीं दिया गया। अभी साथी हैं? जी जी, साथ में है। अच्छा, तो निखिल कैसा है? निखिल का चरित्र, उसका रिकॉर्ड? निखिल तो पढ़ाई लिखाई वाला भी शायद मध्य प्रदेश में गया था। वो उसके पिताजी बोल रहे थे कि परीक्षा देने गया हुआ है बेटा, और वो अभी आया ही 5-7 दिन पहले आया हुआ था घर पर। यहाँ ये स्कॉर्पियो, बीजेपी का झंडा, रात के 12:30 बजे, इतनी केस हम लोग नहीं जानते हैं सर। बीजेपी का झंडा चाहे जो हो, एक व्यक्तिगत मित्रता जो होती है या परिचय जो होती है उनसे, उनके पिताजी। निखिल बीजेपी से जुड़ा हुआ था? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं कि उनके पिताजी है कि नहीं। पिताजी जो कि सरकारी कर्मचारी हैं वो हैं, तो उनको अपने काम से छुट्टी नहीं, तो क्या पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। और पटना में पुलिस कर्मियों को रौंदने पर आरजेडी के शक्ति यादव ने नीतीश सरकार के सुशासन पर कैसे सवाल उठाए। शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश बिहार को संभालने में अब सक्षम ही नहीं है। ये अटल पथ है, नाम अटल जी का है। गुंडे भाजपा के हैं, रंग काला है, स्कॉर्पियो लगे हुए हैं, कमल छाप के झंडे। कानून से ऊपर समझता, कानून को रौंद रहा है। कानून का रक्षक यहाँ बैठा, यहाँ ड्यूटी में था, महिला कांस्टेबल थी, रौंदे गए, बिहार की बेटी थी। अब तो सड़कों पर जब पुलिस वाला को रौंद सकता है तो आम आदमी का कौन पूछे। बिहार में कानून का राज नहीं है, लाइन ऑर्डर का डिसऑर्डर है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। लोग कालांतर की बात करते, लेकिन हम आंकड़ों की बात करते हैं। कालांतर के आंकड़ों और वर्तमान आंकड़ों कहाँ आ गए? नीतीश कुमार की स्मरण शक्ति छीन सी गई है, मानसिक रूप से अचेत है, बीमार भी है। तो ऐसे आदमी के हाथ में अगर आप शासन दे करके उसको संरक्षित करेगा कोई, तो